औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लेंसेज, द रेज विच आर नेसेसरी फॉर द इमेज फॉर्मेशन एंड द लेंस इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करते हैं व्हाट इज लेंस। लेंस क्या चीज़ है? अ लेंस इज अ पीस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटेरियल दैट focuses or disperses a beam of light by refraction। ये एक ऐसा ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटेरियल है जो बीम ऑफ लाइट को या फोकस करता है या इसे डिस्पर्स करता है, यानी इसे या हम ये भी कह सकते हैं कि ये डाइवर्ज करता है। तो उस पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल को हम लेंस कहते हैं। आमतौर लेंस या ग्लास या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से बना हुआ होता है। इसकी दो सरफेसेस होते हैं जो कि पार्ट ऑफ अ स्पेरिकल शिल्स हम मान सकते हैं कि एक स्पेरिकल शिल की एक पार्ट्स है। स्पेरिकल लेंस की दो टाइप्स है, जिसमें एक है कॉनकेव लेंस और दूसरा है कन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस वो लेंस है जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है, और कन्वेक्स लेंस वो लेंस है जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है। दूसरी सेंस में हम ये भी कह सकते हैं कि कॉनकेव लेंस वो लेंस है जो दरमियान में पतला और साइड पे मोटा हो, तो उसको हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। और वो लेंस जो दरमियान में मोटा और साइड पे पतला हो, तो उसे हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं और लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ख़ास पॉइंट से गुजरते हैं, यानी कन्वर्ज होते हैं, तो ये कन्वेक्स लेंस है। और जिस पॉइंट पर ये कन्वर्ज होते हैं यानी एक पॉइंट, तो ये इसकी फोकस है। दूसरी डायग्राम में आप ये देख सकते हैं कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट इस कॉनकेव लेंस से पास होती है और डाइवर्ज होती है। इसकी डाइवर्जेंस इस अंदाज से है कि अगर हम इस रिफ्लेक्टेड रेज को बैकवर्ड एक्सटेंड कर ले तो एक पॉइंट से गुजरती है। इस पॉइंट को हम फोकस पॉइंट कहते हैं। लेंस के दोनों साइड की तरफ फोकस पॉइंट होते हैं, यानी इसकी दो फोकसेस होते हैं, एक लेफ्ट साइड पर और दूसरा राइट साइड पर। अब नेक्स्ट हमारे साथ है इमेज फॉर्मेशन एंड रे ट्रेसिंग फॉर लेंसेज। लेंस जो इमेज बनाता है उसके लिए कुछ नेसेसरी रेज हैं, तो वो नेसेसरी रेज लेंस के लिए 3 है, मिरर के लिए 4 थे और लेंस के लिए 3 है। एक रे जिसको हम ए रे कहते हैं या पैरेलल रे कहते हैं, तो ये एक ऐसा रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल हो। तो जब ये रिफ्लेक्ट होती है लेंस से, तो ये फोकस पॉइंट से गुजरती है या इस ऐसी डाइवर्ज होगी कि जैसा ये फोकस पॉइंट से आ रही हो। अगर ये डाइवर्जिंग लेंस है तो ये डाइवर्ज होगी, और कन्वर्जिंग लेंस है तो ये डायरेक्टली फोकस से पास होगी। दूसरा रे है एप रे, यानी अगर एक ऐसा रे जिसको हम फोकस से गुजार ले, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी। या अगर हम इस अंदाज से इस रे को इंसिडेंट कर ले जैसा कि ये हम फोकस पर इंसिडेंट कर रहे हो, कॉनकेव मिरर की बात हम कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल जाएगी। थर्ड रे है ओ रे, ऑरिजिन रे। ऑरिजिन लेंस में वो पॉइंट है जो इसकी खास बिल्कुल दरमियान में हो, तो अगर उस पॉइंट पर हम एक रे इंसिडेंट कर ले तो ये अनअफेक्टेड यानी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी और इस अंदाज से ये लेंस से पास होगी, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। तो ये और है ये 3 रे, ए रे पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल, तो फोकस से पास होगी। दूसरा एफ रे फोकस से पास होगी पैरेलल जाएगी, और तीसरा ओ रे अब ऑरिजिन से पास होके अनअफेक्टेड जाएगी। तो ये 3 रे इमेज फॉर्मेशन के लिए अहम रेज है। नेक्स्ट हमारे साथ है लेंस इक्वेशन, एक 10 लेंस इक्वेशन।
तो लेंस इक्वेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस। ये लेंस इक्वेशन जैसा कि मिरर के लिए इक्वेशन था, इसलिए इस तरह से लेंस के लिए भी इक्वेशन है जो कि फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, इन तीनों के दरमियान एक रिलेशनशिप है। मैथमेटिकली ये इक्वेशन है 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस 1 ओवर डिस्टेंस ऑफ द इमेज। तो इस इक्वेशन को हमने प्रूफ करना है कि ये वाकई इस तरह से है। तो इसके लिए कंसिडर कर ले एक थिन कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ f हो और इसके सामने एक ख़ास डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ हो। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट की एक पॉइंट से दो रेज जनरेट कर ले, एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल जाती है तो वो लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से गुजरेगी और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से गुजरते हैं। तो ये रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती है उसी पॉइंट पर इमेज बनेगा। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये इमेज ए डैश बी डैश बनता है जिसकी ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस ऑफ द इमेज है। अब इस डायग्राम में हमारे साथ दो ऐसे ट्राइंगल्स है जो कि सिमिलर है। एक है ए बी ओ और दूसरा है ए डैश बी डैश ओ। ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर है। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल्स, दो ट्राइंगल्स जब सिमिलर हो तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के दरमियान रेशो सेम होगी। लिहाजा ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश बराबर होगा ओ ए डिवाइडेड बाई ओ ए डैश। जबकि ओ ए डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है तो इसे हम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ओ ए डैश चूँकि डिस्टेंस ऑफ द इमेज है तो इसे हम डी आई यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज लिखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इस डायग्राम में हमारे साथ एक और दो ट्राइंगल्स भी है जो सिमिलर है, जो कि एक है ओ डी और एफ और दूसरा है ए डैश बी डैश एफ। तो ये भी सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के दरमियान रेशो भी सेम होगी। तो लिहाजा ओ डी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू ओ एफ डिवाइडेड बाई ए डैश एफ। अब चूंकि ओ एफ फोकल लेंथ के बराबर है और ए डैश एफ बराबर है ओ ए डैश माइनस ओ एफ, तो इसकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारे साथ इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा। इस इक्वेशन में हमने ओ डी की जगह ए बी पुट कर दिया जो कि ओ डी और ए बी सेम है क्योंकि ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल जाती है। और ओ एफ की जगह हमने फोकल लेंथ यानी स्मॉल एफ पुट कर दिया और ए डैश एफ की जगह हमने डी आई माइनस एफ पुट कर दिया क्योंकि ये इन दोनों की बराबर है। अब हमारे साथ ये दो इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन के लेफ्ट साइड ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश है जो कि बराबर है, तो लिहाजा राइट साइड्स भी इक्वल होंगी यानी डी ओ डिवाइड बाई डी आई विल बी इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई डी आई माइनस एफ। तो ये इक्वेशन इस तरह से बनेगा। अब हम इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा डी ओ डी आई माइनस डी ओ एफ इज इक्वल टू डी आई एफ। अब हम दोनों साइड को डी ओ डी आई डी एफ से डिवाइड करेंगे तो हमारे साथ रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।